हेलो एंड वेलकम टू एन अनदर वीडियो ऑफ द साइंस टनल। इससे पहले मैंने एक्सपोनेंट्स को समझाया था विद द यूज ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो चैनल में है, प्लीज उसको चेकआउट कीजिए। टुडे आवर टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आईसीएसई, सीबीएसई और डब्ल्यूबी बोर्ड के क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड जो मैंने रियलाइज किया है that they used to memorize these concepts, they used to memorize the chart जो कि उनके किताब में है और वही वो एग्जाम में लिख के आते हैं। अगर मेमोराइज हुआ तो लिख देते हैं, नहीं हुआ तो चलिए उसको स्किप कर देते हैं, एक ही नंबर तो जाएगा। लेकिन एक नंबर क्यों जाएगा? आज हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसका हैंड ऑन एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। बिकॉज इन साइंस टनल वी डोंट मेमोराइज थिंग्स, we only learn things by clearing our concepts, right? तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ स्फीयरिकल लेंस जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। कॉन्वेक्स लेंस ऊपर से दोनों एंड से शार्प तो होते ही है, प्लस थिन होते हैं, बट इट इज थिकर इन द मिडिल पोर्शन। सो मेरे हाथ में ये लेंस है तो मैं इससे फील कर पा रहा हूं कि ये दोनों साइड थोड़े से नैरो है और ये बीच वाला थोड़ा सा वाइडर है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द टॉपिक कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना होगा। सो लेट्स क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। सपोज दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम लोग ओ लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा फोकस है तो ये भी हमारा फोकस होगा, इसे F1, इसे F2। ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर O से फोकस का जो दूरी होता है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसको F से डिनोट किया जाता है। क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ, जिसे F से डिनोट किया जाता है, स्मॉल f। O से F का जितना डिस्टेंस होगा यानी फोकल लेंथ जितना होगा उसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये ये लेंस एक स्फीयर का हिस्सा है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको हम लोग 2f1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होता है ना। इधर भी ये अगर फोकस है तो ये भी फोकल लेंथ होगा O से लेके F2 तक, और F2 से यहाँ पे इसका जितना डिस्टेंस होगा इसका भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? ये ये लेंस जिस स्फीयर का ये कोई ना कोई एक स्फीयर का हिस्सा है, तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर होता है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ठीक है सर, आपने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर समझे, लेकिन ये फोकस क्या होता है? फोकस वर्ड बहुत बार सुने हैं, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। तो फोकस क्या है? चलिए फोकस को समझते हैं। ये मैंने और एक कॉन्वेक्स लेंस को बनाया है और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लीजिए ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली
कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट होता है तो वो हमेशा एक पॉइंट से गुजरता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। सो फोकस किसे कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल कोई भी लाइट रे जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। क्लियर? हमेशा आप भी जब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे हमेशा एरो देना है, रे में एरो मस्ट देना ही होगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ये जो रे है ये भी मोर और लेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, सो इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस। इसके केस में भी सेम होगा, ये भी फोकस से जाएगा। तो जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल लाइट रे है वो सभी फोकस से जाने वाले हैं। अगर लाइट रे इधर से आते हैं तो इस फोकस से जाएंगे, और अगर लाइट रे इधर से आते हैं तो मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल ही आया, तो ये भी इस फोकस से ही गुजरने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम इजी है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस अपने तरफ इंसिडेंट होने वाली सभी लाइट रे को एक पॉइंट में मर्ज कर देता है, इसलिए इस टाइप के लेंस को कहा जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का ये दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग लेंस। चलिए अब समझते हैं इमेज के फॉर्मेशन को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरे वीडियो को देखें तो आपको इमेज के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई और डाउट नहीं होने वाले। चलिए इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। अभी मैं आपको जो भी बोलने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनना। कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि एक ऑब्जेक्ट का अपने से बड़ा इमेज बना सकता है, सिमिलर साइज का इमेज बना सकता है, और अपने से डिमिनिश्ड यानी छोटा इमेज भी बना सकता है। बट हम लोग कैसे समझे कि कॉन्वेक्स लेंस कब बड़ा इमेज बनाएगा, कब सेम साइज का इमेज बनाएगा और कब डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा? ये डिपेंड करेगा कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के कौन से पॉइंट में या किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस है और ये फोकस का डबल फोकस है, फोकल लेंथ का डबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट यहां हो तो एक अलग टाइप का इमेज बनेगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट यहां हो, यहां ना हो, तो एक अलग टाइप का इमेज बनेगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं फिर से। अगर ऑब्जेक्ट यहां हो, फोकस में हो, तब क्या होगा? अगर फोकस और डबल फोकल लेंथ के बीच में हो तब क्या होगा? और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तब क्या होगा? इन सभी अलग अलग केसों में ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होने के कारण इमेज का भी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन से पोजीशन में इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। द फर्स्ट सिनेरियो दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, क्या हो जब ऑब्जेक्ट को डबल फोकल लेंथ से भी पीछे रखा जाए। ये एज यू कैन सी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और डबल फोकल लेंथ के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एरो इसलिए दिया गया है ताकि ऑब्जेक्ट सीधा है या इरेक्ट है ये दिखाया गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि 2f2 से भी पीछे रखा हुआ है। मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूंगा आपको भी वैसे वैसे ड्रॉ करते जाना है, क्योंकि आपके बुक में ये पिक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, कंप्लीट पिक्चर। लेकिन वो कैसे हुआ वो मेरे साथ साथ आपको सीखना है और आपको अपने एग्जाम्स में भी उसी को ड्रॉ करना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड पोर्शन से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। वो जाएगा लेंस के एक्सिस तक, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल लाइन कहां से पास करेगा? वो फोकस से पास करेगा। एरो देना मत भूलिएगा, एरो नहीं देंगे तो कंप्लीट पिक्चर बनाने के बाद भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से ऑप्टिकल सेंटर है ये O है,
ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। स्केल का यूज कीजिएगा, स्केल का यूज करना मस्त है। फिर आप देख पाएंगे कि ये इस पॉइंट में मैच होगा, जहां पे मैच हुआ वहां तक एक लाइन खींच लेना होगा और एरो को उल्टा कर देना होगा। तो हमारा इमेज यहां फॉर्म करेगा। कहां फॉर्म करेगा? F2 और 2F2 के बीच में। चलिए अब देख लेते हैं इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इस इमेज का होगा कि ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होगा। ये सीधा था लेकिन ये उल्टा होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और थर्ड ये रियल होगा। रियल इमेज किसे बोलते हैं? रियल इमेज उसको बोलते हैं जिसको इजीली हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा इमेज दैट कैन बी इजीली फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, जो कि स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को मिल सकता है। और जो इमेज स्क्रीन में नहीं मिलेगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो ये होगा जब ऑब्जेक्ट 2F2 के पीछे रखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को 2F2 में रखा जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। As you can see, this is a convex lens and this is the first focal point which is 20 cm away from the optical center of the lens, and this is the center of curvature which is again 20 cm away from the focal length. Same for this side, this is the lens and 20 cm away this is the first focal length, and from this focal length if we go ahead more 20 cm we will find center of curvature or 2F1. Now this candle is our object here and आप देख सकते हो मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे प्रिंसिपल एक्सिस में प्लेस किया है। अगर इस कागज को हम लोग स्क्रीन मान ले, चलिए देखते हैं इसका क्लियर इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। क्या ये F1 में फॉर्म होगा? देखिए ब्लर है। अगर मैं आस्ते आस्ते पीछे जाऊं तो ये छोटा होते होते इस कंडीशन में क्लियर इमेज आपको दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो आपको ये इमेज उल्टा नजर आएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को 2F2 में रखने वाले हैं, तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा? मैं चाहता हूं आप पहले इसको खुद बनाने का कोशिश करो, फिर आप मेरे साथ मैच करो। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली जाएगा और ये कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सेकेंड रे फोकस से पास करेगा। सेकेंड रे कहां से जाएगा? मैंने आपको बताया कि सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करेगा, यहां पे मैच करेगा। और तो आप देखिए कहां पे मैच किया, ये मोरलेस 2F2 में ही मैच करने वाला है। अगर 2F2 में रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे 2F2 में, तो वो मैच कहां करेगा? 2F1 में, यानी हम लोग को 2F1 में ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखेगा। तो क्या आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो? चलिए कमेंट करके बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पहला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये भी इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम से पूछा जाता है, इमेज का जो साइज होगा वो सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट के साथ। यानी ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का हुआ ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। फर्क इतना है कि ये सीधा है या उल्टा बनेगा। और थर्ड ये भी एक रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज का मतलब हम लोग इस इमेज को भी स्क्रीन में फॉर्म करवा सकते हैं। अब देखेंगे क्या हो अगर ऑब्जेक्ट को 2F2 और F2 के बीच में रखा जाए। आप इसको भी नोट डाउन करो। हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी
2f2 2D में रखा है। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है। ये f1 में अगर मैं स्क्रीन रखूँ तो इसका इमेज ब्लर आ रहा है। अगर मैं इसको पीछे लेते जाऊँ तो इसका इमेज क्लियर होते 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 इस पॉइंट में क्लियर इमेज हम लोगों को विजुअलाइज हो रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 2f1। चलिए अब समझने का कोशिश करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f2 और f2 के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, क्या होगा? सबसे पहले पैरेलल रेज विद रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड इट विल पास थ्रू फोकस। ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इसके हेड पोर्शन से ऑप्टिकल सेंटर होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जो कि कुछ इस जगह में जाके मीट करेगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये 2f1 से भी पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसका ये जो इमेज बना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग गेस कर ही पा रहे हो कि ये लार्जर बनेगा देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर और बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बनने वाला है, पहला। सेकंड, ये इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और थर्ड, ये भी रियल बनेगा। मतलब हम लोग इसे स्क्रीन में फॉर्म करा सकते हैं। नाउ क्या होगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे? चलिए देखते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन f2 एंड 2f2। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f1। वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर फोकस में ऑब्जेक्ट रखा जाए तो पैरेलल रेज पहले फोकस से गुजरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेकंड क्या होगा? यहां से सेकंड वाला ऑप्टिकल सेंटर होके जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस केस में आप देख पाओगे कि ये जो दोनों रेस जो कि लेंस के उस पार जाएगी, ये दोनों भी एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो अगर पैरेलल होगा तो वो तो कोई कभी मीट ही नहीं करेगा, कभी ज्वाइन नहीं होगा, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर क्रॉस ना करे तो हम लोगों को कोई प्रॉपर इमेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो इसका कोई इमेज बनने वाला नहीं है, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सपोज इसका इमेज फॉर्म करेगा लेकिन वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में करेगा, इन्फिनिटी में फॉर्म करेगा इसका इमेज। तो ये एक स्पेशल केस होता है, इसको आप लोग स्टार मार के रखो। इससे आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस रखने से दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जिससे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। I have put this object on the focus. Now let's see what is the position of our image formation. No, not this one, not this one also. As you can see, as I am taking this paper away from the lens, the image becomes more blurred. So we can conclude that if the object is at focus, no image will be formed or the image will be formed at infinite. ये हमारा लास्ट सिनेरियो है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही स्पेशल केस होता है, इसको भी आप लोग स्टार, डबल स्टार मान के रखिए। ये WB बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आए तौर पर माध्यमिक एग्जाम्स में आते रहता है 3 मार्क्स का। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करें तो क्या होगा? सबसे पहले फोकस से गुजरने वाला है ये लाइट का रे। नेक्स्ट क्या होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा।
आप देखिए ये जो दोनों रे होगा ये डाइवर्ज हो जाएगा, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। तो हम लोग जितना भी यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा ले, हम लोग को लेंस के इस साइड में कोई भी इमेज मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसमें थोड़ा ध्यान दें और इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा या ऐसा प्रतीत होगा कि ये लेंस के सेम डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाके मर्ज हो जाएंगे। तो अगर उस पॉइंट से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले तो क्या हो जाएगा, यहां इमेज बनेगा। तो इधर से इमेज बनेगा नहीं, इमेज कहां बनेगा, यहां से। तो इस इमेज को देखने के लिए हम लोगों को अपने आंखों को इधर रखना पड़ेगा, यहां से देखना पड़ेगा लेंस के इस तरफ से। तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज, उससे मैग्नीफाइड इमेज बनते हुए दिखेगा। और ये जो प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को रख के सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को उल्टे डायरेक्शन से देखें तो ऑब्जेक्ट बड़ा लगता है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, इफ दिस इज माई ऑब्जेक्ट, if we visualize this object with magnifying glass, then ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, ऑब्वियसली बड़ा बनने वाला है। तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, क्या ये रियल होगा, नहीं, क्योंकि इसमें तो इसको कोई स्क्रीन के ऊपर हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये वर्चुअल इमेज होगा, इसका इमेज वर्चुअल होगा। सेकंड क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका इमेज बड़ा बनेगा। और थर्ड वाला पॉइंट क्या होगा, ये इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा। इसको नोट डाउन कीजिए। As you can see, I have put this object between the optical center of the mirror and the focus. Now फाइंड करने का कोशिश करते हैं इसका इमेज कहां बनेगा। ये इसका इमेज नहीं है। जितना स्क्रीन को दूर लेके जाया जा रहा है इमेज उतना ब्लर होते जा रहा है, जितना पास लेके आओ तब भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इस केस में भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट एक्चुअली में दिस केस में इमेज का फॉर्मेशन होगा अगर हम लोग इसको लेंस के इस तरफ से देखने का कोशिश करें। अगर हम लोग इस तरफ से लेंस को देखें तो हमें ये जो इमेज है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें मैग्नीफाइड नजर आएगा। ये जो कैंडल है ये हमें मैग्नीफाइड नजर आएगा, जो कि हम लोगों को ठीक से नजर नहीं आ रहा ड्यू टू ये जो लेंस है ये थोड़ा सा टूट गया है। बट आप अगर सही से देखो तो ये आपको मैग्नीफाइड ही नजर आने वाला है। तो हमने आज रे डायग्राम से और एक्टिविटीज से जाना कि किस तरीके से एक कॉन्वेक्स लेंस कोई भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का इमेज फॉर्म करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। बहुत जल्दी एक नए टॉपिक में वीडियो आने वाला है। अगर आप चाहो कि कोई नया टॉपिक आप सजेस्ट कर सको तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ओके, बाय।